नमस्कार, मैं हूँ श्वेता। स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, रोज सुबह आपको रहता है इंतजार अपने प्रश्नों के ज्योतिषीय समाधान जानने का, तो हम हैं लेकर हाजिर आपके सभी समस्याओं के समाधान के साथ ही साथ हम आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी ढेरों जानकारियाँ और जानेंगे क्या है आज के समृद्धि सूत्र में खास। आइए शुरुआत करते हैं अपने इस कार्यक्रम की और सबसे पहले जानते हैं आपका दैनिक राशिफल। आपका दैनिक राशिफल बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में रोज की तरह मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। आज है 17 नवंबर, दिन सोमवार। आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन आचार्य राजेश जी से। मित्रों, आइए अब दैनिक राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल की पंचांग से। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि सोमवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा है सिंह राशि में, दोपहर को होंगे कन्या राशि में। अब हम देखेंगे आज का चंद्रमा आपके लिए क्या लेकर आया है। इसकी शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा शुभ फल कारक हैं। हालांकि आज का दिन मिश्रित फलों को देने वाला है। दोपहर तक कार्य थोड़ा धीमा करें। दोपहर के बाद कार्य की गति अपने आप बढ़ेगी, अपने आप अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का आज कामकाज अच्छा होगा। हालांकि आज आपको पहले कहीं कोई नुकसान हुआ है, उसके संबंध में थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए। अपने कार्य को कैसे सफल बनाया जाए, इसकी भी आज योजना बना लेनी चाहिए। आज बनाई हुई योजनाएं सही समय पर संपन्न होगी। अच्छे लाभ के भी संकेत हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का निश्चिंत रहकर कार्य करना चाहिए। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी निर्णय ले रहे हैं, वह सही है, वही सफल होगा। दूसरे व्यक्तियों को भी अच्छा मार्गदर्शन आप प्रदान करेंगे। आज का दिन ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। उससे रुके हुए कार्य संपन्न होने शुरू होंगे। मन में प्रसन्नता रहेगी। आज के कार्य की खुशी अवश्य होगी। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत कार्य संपन्न करने का बहुत अच्छा दिन है। कोई नई जिम्मेवारियां हाथ में ना लें और जो काम हाथ में है उसे शीघ्रता से संपन्न करने का प्रयास करें। दोपहर तक वह कार्य संपन्न हो जाएगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन वैसे थोड़ा सा खर्चीला है। हालांकि जो वस्तु खरीदने में आ रही है यह लाभकारी भी है और इसकी आपको आवश्यकता भी थी। इस खर्च को खर्च करने के बाद परिजन आपसे प्रसन्न रहेंगे, लेकिन हो सकता है आज आपको कर्ज लेना पड़ जाए जो लंबे समय तक चलता रहे। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। नए लोगों से उत्तम लाभ के संकेत हैं। कुछ अच्छे मित्र भी मिल सकते हैं जो भविष्य में फायदेमंद साबित होंगे, इसलिए एक स्थान पर बैठकर आज कार्य ना करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के व्यापारिक दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन होगा। कुछ मित्रों के माध्यम से होगा, कुछ अनुभवी लोगों के माध्यम से होगा। आज आप जिन जिन लोगों से मिलेंगे उनसे कुछ ना कुछ अवश्य ही सीखेंगे और भविष्य में उससे लाभ भी कमाएंगे। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। हालांकि आज आपके पास जिम्मेवारियां बहुत हैं, काम भी बहुत हैं, अपने व्यक्तिगत काम भी अधूरे पड़े हुए हैं। इन सब से तालमेल बैठाते हुए कुछ ना कुछ दिन भर करना होगा, तब जाकर कहीं कार्य संपन्न हो पाएंगे। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा गंभीर रहना चाहिए। काम तो होता ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और जो काम अभी हाथ में है वह कार्य शीघ्र ही संपन्न होने को भी है, लेकिन नए कार्य का शुभारंभ आज ना करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों को बेहतर परिणामों के लिए आज से प्रयास तेज कर देने चाहिए। गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। क्वालिटी की महत्ता है, क्वांटिटी की नहीं है, इसका ध्यान रखते हुए कार्य करें, आप सफल हो जाएंगे। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों को आज थोड़ा सा सावधान रहकर कार्य करना चाहिए। वैसे तो आज आप सफल हो रहे हैं, दिन बहुत अच्छा है, लाभ भी अच्छा मिल रहा है, परंतु कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं जो लाभ को कई गुना कम कर देते हैं। ऐसा आज दोपहर के बाद हो सकता है।
आपका दैनिक राशिफल जानने के बाद आइए जानते हैं क्या है आज के समृद्धि सूत्र में खास। मित्रों, आज दत्तात्रेय जयंती है। भगवान दत्तात्रेय की आराधना करने से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की आराधना आसानी से हो जाती है। भगवान दत्तात्रेय का वाहन कुत्ता होता है, उसको भी आज कुछ न कुछ खाने को अवश्य ही देना चाहिए। दत्तात्रेय जी की आराधना करने से अघोर साधना भी संपन्न होती है। घर परिवार में जो अदृश्य दोष, नज़र दोष लग जाते हैं, यह दोष भी समाप्त हो जाते हैं। कल एकादशी का व्रत है। कल की एकादशी का विशेष महत्व होता है। आज से ही इस व्रत को प्रारंभ कर दिया जाता है और आज से नहीं कर सके तो कल इस एकादशी का व्रत अवश्य करें। इस एकादशी की चर्चा हम आपसे कल करेंगे। आचार्य जी, दर्शकों का दैनिक राशिफल बताने के लिए और समृद्धि सूत्र बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर वापस आएंगे और देंगे आपको आपके सवालों के जवाब। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब वक्त हो गया है आपकी समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान जानने का। आपकी समस्याओं का समाधान बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। गुरुजी, आज हमारे दर्शकों को बताएं कि चंद्रमा का शनि से क्या संबंध है। सूर्यपुत्र के नाम से विख्यात शनि ग्रह सबसे वजनदार, सबसे बड़ा, विभत्स, रौद्र, भयंकर, लेकिन न्यायप्रिय, वैराग्य युक्त, संन्यास के सारे कर्मों से युक्त। और चंद्रमा मनसो जाता, ज्योतिष विज्ञान इतना लेता है और ये वेद का वाक्य है। सूर्यो चक्षु अजायता, मन को और मन की तरह मन के तादरस चंद्रमा। शनि में मन होता है, यस, जो मूवमेंट में है, जो चलता है, जो उसमें मन है। अगर उसको ग्रह मान लो, मानते हो और ग्रह कहते हो, तो कंप्यूटर आपका एक ग्रह हुआ, उसको चलाने वाला माउस, क्या इसका कोई मन हो सकता है? यस, वो मन ही है जो वो उसका एम्ब्लेम जो होता है, एरो, जिससे माउस जहां पहुंचता है उसी को वो खोल देता है। ये क्या है? यही है चंद्रमा। बिना चंद्रमा के कोई चाबी नहीं खुल सकती, क्योंकि मन मनस्य मनस्थोपी, मन का मन के लिए। तो मन का निवास स्थान कौन है? या गीता में चले जाओ इस वाक्य के जवाब के लिए। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतात्म स्थिता धारयामि सर्वभूतानि यंत्र सूत्रे मणिगणा इव। माला की गुड़िया को भी आपने मन का कहते हैं। कर का मन का डाल दे, मन का फिर मन का और मन का। तो ये मन का जो है, ये जो चंद्रमा है, हर ग्रह के पास है। शनि का चंद्रमा से क्या संबंध है? बिना चंद्रमा के शनि का अस्तित्व ही नहीं। आप स्वयं सिद्ध कर लो कि क्या शनि में 11 चंद्रमा है। कुंभ का स्वामी शनि है। कुंभ की संख्या 11 है, एक्वेरियस 11वीं राशि है। मकर का स्वामी शनि है, 10वीं राशि है। 10 और 11 21। और वृष का चंद्रमा महादेव ने ले लिया 21 2 23, यानी 23 तत्व, 24 तत्व टोटल हैं। जीव आत्मा को जोड़ लें तो 25 तत्व है। शनि प्राण है, भला वायु है। 49 की संख्या 49 एयर्स आर देयर। ये शनि के यहाँ ही स्थान पाते हैं। शनि के नभाकाश में ही यह वायु अपने आप को केंद्रित रखता है। अन्यथा जिस आकाश को आप देखते हैं,
कि एक आकाश है, एक सूर्य है। नो, हर चंद्रमा का अपना आकाश है। डिफरेंट स्काई ऑफ एवरी मून, इट हैज इट्स ओन रोटेशन, इट हैज इट्स ओन पाथ, it has only its own limitations of wave and wavelengths. वेस्टर्न भी खूब इस पर 2री शताब्दी ईसा पूर्व, चाइना जो 2री सदी से ज्योतिष का अध्ययन कर रहा है, क्या एलिमेंट परख, वाटर, अर्थ, लाइकवाइज, लेकिन मेन उसमें क्या है? ओनली वन, दैट इज टाइगर, चीता। एक मेष लग्न जैसे लाल किताब लेती है, ऐसे शनि आपने एक कहा, लेकिन इसके जब शनि एक कहा तो दैट मीन्स एक्वेरियस। और यदा नदीम नाम बहुअंगो वेवा यथा प्रदीप्तम जलनम प्रतंगा, शनि में दाहकता समाप्त हो चुकी होती है, तब राख बनती है। इसलिए अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें शनि को प्राप्त हैं। ये चंद्रमा 11 चंद्रमा हैं, टाइटेनिक हैं, बड़े बड़े हैं, जिसमें से 7 क्रियाशील कहे गए हैं और 4 शनि की अंतर चक्षु की स्थिति के निमित्त माने गए हैं। जो अंतर चक्षु शनि का है, जो वैराग्य युक्त है, इसलिए शनि की 4 दृष्टियां हैं। पहली 3, फिर दूसरी 7, तीसरी 10। ये तो आप जान रहे हो। लेकिन वृष का कारक शनि, मकर का स्वामी शनि, कुंभ का स्वामी शनि, धनु का कारक शनि, बृहस्पति स्वामी होते हुए भी उसका कारकत्व, 4 प्लेनेट पर इसको अपना कारकत्व प्राप्त है। कारकत्व माने रीढ़, मूल केंद्र बिंदु, चाबी। यानी शनि बिना 11 चंद्रमा के कोई भी रासायनिक प्रक्रिया या रासायनिक केमिकल रिएक्शन या केमिकल कंजंक्शन नहीं हो सकता विदाउट द प्रेजेंस ऑफ मून इन द सैटर्न, एंड देयर आर 11 मून्स प्रेजेंट इन द ह्यूज प्लैनेट द सन ऑफ सन, दैट इज सैटर्न। यानी 11 चंद्रमाओं का प्रमाण शनि में विद्यमान है। और विद्यमान जब है तो दोनों में अन्योन्यासित संबंध चंद्रमा और शनि में एक दूसरे के साहचर्य में प्राप्त होकर संसार का संचरण, नियमन, स्पंदन एवं नियंत्रण चारों कार्य प्राप्त कर लेता है। ऐसा प्रमाणों में देखा गया है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है और उनका क्या प्रश्न है। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। मैं हंसराज पुरोहित सिरोही राजस्थान से बोल रहा हूँ। 1 अक्टूबर 1958 7:30 PM आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे घर के अंदर मंगल कार्य नहीं हो पा रहा है और मेरा बचपन से ही संघर्ष में ही जीवन चल रहा है। इसका क्या कारण है और इस घर के अंदर कोई वास्तु दोष है तो मार्गदर्शन करने की कृपया करें। धन्यवाद। हमारे पहले कॉलर हैं हंसराज पुरोहित जी, सिरोही राजस्थान से। गुरुजी ये जानना चाहते हैं कि इनके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है और इनका जीवन संघर्ष में ही रहा है, कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। मेषकर का श्लेषा है, जब मोक्ष प्राप्त होना है तो केतु द्वादश जाएगा तो बृहस्पति की दृष्टि वहाँ द्वादश पड़ेगी, तो आपको दोनों स्थितियाँ प्राप्त है। मोक्ष प्राप्त व्यक्ति जो भी यहाँ आता है उसकी दुर्गति ना हो, सुदामा की हो, चाहे राजा हरिश्चंद्र की हो, चाहे नल की हो, चाहे राम की हो, चाहे कृष्ण की हो, या जितने भी ग्रेट मैन हुए हैं, चाहे गांधी जी रहे हो, चाहे जवाहर रहे हो, इनकी दुर्गत देखो। गांधी जी की वृश्चिक लग्नी, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की पदवी को विभूषित तो हुए, लेकिन 40 पसलियां तोड़ी गई उनकी की नहीं। क्या दशा हुई उनकी। लेकिन ये स्टडी फिजिकल नहीं है, ये कॉस्मिक है। संघर्ष करना इसलिए है क्योंकि तभी आपका मोक्ष मिलता है और विपरीत परिस्थितियों में ही मस्तिष्क का विकास होता है, अनुकूल परिस्थितियों में मस्तिष्क दब जाता है। इसलिए अब तो बहुत काट ले गए। हाउएवर मांगलिक कार्य नहीं होता, इसलिए आपको समाज में क्षुब्धता की अवस्था रहेगी, इसलिए ज्योतिष विज्ञान बनाया गया।
कि अवशिष्ट कार्य तुरंत क्रियान्वयन में दे दिए जाएं। आंगन में पहुंचो अपने पैतृक। आंगन के बाद ये बरामदा है, लेफ्ट बाएं घूमे, ये आपकी रसोई है। इसके बगल वाला कमरा पूरा अंधा है, इसको लाल रंग से पुतवा दो। 42 दिन 84 दिन इतने में ही मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। हंसराज पुरोहित जी, हम आशा करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और उनका क्या प्रश्न है। जी प्रणाम, मैं जमशेदपुर से नवीन सिन्हा बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 2/1/1969 है। समस्या ये है कि कोई भी काम इतने आसानी से नहीं होता है, कुछ बाधाएं बहुत आती। मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी नाजुक है और इसमें सुधार के उपाय बताएं। हमारे अगले कॉलर हैं नवीन सिन्हा जी, जमशेदपुर झारखंड से। गुरुजी ये जानना चाह रहे हैं कि इनके सभी कार्यों में बाधा आ रही है और आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए कोई ज्योतिषीय समाधान बताएं। कुंभ मिथुन मृगशिरा, देखो भैया, आपके पिता की कोई बहन होगी, द प्लेसमेंट ऑफ मरकरी। तो पिता की कोई बहन जिसको बुआ कहते हैं, बुआ को बुध ग्रह से निरूपित किया गया है। कभी जाओ बुधवार को, इनको कभी खाना, कभी मिठाई, कभी फल, कभी कुछ लेके जाओ, इनको खुश करो। महीने में, साल में एक बार जरूर जाओ। आर्थिक स्थिति का उन्नयन निरंतर बना रहेगा। नवीन सिन्हा जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा और अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर वापस आएंगे और देंगे आपको आपके सवालों के जवाब। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और उनका क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मैं संजय बोल रहा हूँ। मैं अपने बेटे सार्थक इन द डेट ऑफ बर्थ 29 फरवरी 2000, समय शाम 3:53, जन्म स्थान हल्द्वानी नैनीताल का। गुरुजी, इनकी पढ़ाई में काफी दिक्कत आ रही है, ये पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। मुझे कृपया कोई मुझे उचित समाधान बताएं ताकि ये अपने पढ़ाई में कामयाब हो जाए। धन्यवाद। हमारे अगले कॉलर है संजय कुमार जी, नैनीताल उत्तराखंड से। गुरुजी ये जानना चाहते हैं कि इनके पुत्र की शिक्षा में काफी समस्या आ रही है और उनका पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा, कृपया कोई उपाय बताएं। कर्क धन मूल, देखो ये वकालत करने के लिए पैदा हुआ है। बीटेक पहले एडमिशन कराओगे, बीटेक जाएगा, फिर उसको छोड़ के भागेगा, फिर LLB में देगा, फिर उसमें, हालांकि आजकल MBA में भी ला कुछ पढ़ाने लगे हैं। तो कानून परख कार्यों के निमित्त ये शरीर धारण किया है, तदनुसार इसको आगे बढ़ने दो। इसकी चिंता छोड़ दो कि ये मन इसका प्रवर्तन नहीं है। संजय कुमार जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके पुत्र की शिक्षा के विषय में जानकारी मिल गई होगी। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और उनका क्या प्रश्न है। मैं राजेश जोशी लखनऊ से बोल रहा हूँ। उत्तराखंड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है 16 दिसंबर 1979 है। मेरा जन्म का टाइम है 9 AM मॉर्निंग। मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ, कौन सा बिजनेस मेरे लिए उचित होगा। हमारे अगले कॉलर हैं राजेश जोशी जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी ये व्यवसाय करना चाह रहे हैं, कौन सा व्यवसाय करना इनके लिए उचित रहेगा, मार्गदर्शन दें। धन तुला विशाखा, वेस्टर्न मत तो कहता है द प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न अट्रैक्ट्स द लिटिगेशन। आप जज हो जाएं, वकील हो जाएं तो क्या पूछना है, राम जेठमलानी जी हो जाएंगे आप। 20 लाख 25 लाख फीस मिलेगी आपको। उस दिशा में जाना, अब तो बहुत उम्र हो गया, जाना चाहो तो जाओ, और नहीं तो लोगों से फिर मुकदमा लड़ो। मुकदमा लड़ोगे, जीतते चले जाओगे। इसका शोध वेस्टर्न मत में T.S. एलियट ने किया था। बहुत अच्छा साहित्यकार है वेस्टर्न का, लेकिन उसने ये कहा कि सिंस द प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन माई 10th हाउस, दुनिया वालों ने इतने अपवाद, इतने आरोप लगाते चले गए, लेकिन शनि जब 10वें होता है तो ऐसे व्यक्ति को कोई टच नहीं कर पाता। क्यों? अपने घर में राजा की तरह बैठा है। इसलिए अगर या तो जज बन जाओ और या तो मंत्री बन जाओ, आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और उनका क्या प्रश्न है।
मैं विकास सिंह बेगूसराय बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि 16 नवंबर 1976, टाइम 7:20 PM, पादरी हॉस्पिटल मोकामा, डिस्ट्रिक्ट पटना। वही बिजनेस से संबंधित मुझे जानकारी लेना था। कंस्ट्रक्शन और ट्रेडिंग का बिजनेस है। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन उस हिसाब से हमको प्रॉफिट मुनाफा नहीं हो पा रहा है और बिजनेस में काफी उतार चढ़ाव और बहुत। हमारे अगले कॉलर हैं विकास सिंह जी बेगूसराय बिहार से। गुरुजी, इन्हें इनके व्यवसाय में फायदा नहीं हो रहा, इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। मिथुन सिंह पूर्व फाल्गुनी विदेशे भ्रमणासक्तो योगाभ्यासी भवे नरा द प्लेसमेंट ऑफ मून इन द थर्ड हाउस अट्रैक्ट द लैंड एट फॉरेन एट द बैंक ऑफ सी। यानी कोई ऐसा काम करो, चाहे विदेशी टाइल्स ही मंगा लो, 10, 20, 50 खरीद के अपने घर में रख लो, इसके बाद ये काम को करो, दौड़ने लगेगा। जी विकास सिंह जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। आइए जानते हैं हमारे अंतिम कॉलर कौन है और उनका क्या प्रश्न है। जी सादर प्रणाम, मेरा नाम संजय दीक्षित है। मैं उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मुझे अपनी बहन की शादी के बारे में पूछना है। उनकी जन्म तिथि है 28 मई 1980। उनका जन्म समय है रात के 8:20 और जन्म स्थान है नाथद्वारा, राजस्थान। उनकी शादी में काफी विलम्ब हो रहा है। उनकी शादी का योग कब तक है, कृपया बताएं। कोई उपाय, ज्योतिष उपाय तो भी बताएं। हमारे अगले कॉलर हैं संजय दीक्षित जी उदयपुर राजस्थान से। गुरुजी, ये जानना चाहते हैं कि इनके बहन के विवाह में विलंब हो रहा है, उनका विवाह कब तक होगा, बताएं। वृश्चिक तुला विशाखा नैचा की शाखा तुला वृश्चिक 8, 9, 10, तृतीय 7, 28 दिसंबर 2014, 8 to 10 और 2, 1, 3, 10 मार्च 2015 के मध्य दूल्हा बनने की स्थितियां बन जाएगी। शादी चाहे जब मनाएं। संजय दीक्षित जी, हम उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। गुरुजी, कार्यक्रम में आने के लिए और दर्शकों के सवालों के समाधान बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।